कहानी की शुरुआत विल नाम के अमीर आदमी से शुरू होती है, जो अपने आलीशान घर में अपनी बीवी रमोना के साथ रहता था। विल काफी पैसे वाला था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को रखता था। और आज पुलिस अफसर जेम्स अपने दो साथियों के साथ सिमुका को विल के पास ले जा रहा था। सिमुका हुआ था कि जब उसके साथ बैठी मोना ने उसके कच्छे में हाथ डाला तो ना ही वह डर के मारे उसे रोक पाया और ना ही मजे ले सका। जेम्स का दूसरा साथी सिमुका मोना अपने हाथ का कमाल दिखाकर सिमुम कीन रस का स्वाद लेने लगी थी। जल्दी ही यह लोग विल के पास पहुंच गए। असल में जेम्स विल के कहने पर सिमुका पास लेकर आया था, क्योंकि विल को एक नौकर की जरूरत थी और सिमुका की जेम्स के काम से खुश होकर विल उसे इनाम देना चाहता था। इसीलिए वह अपनी बीवी रमोना को अपने पास बुलाता है। रमोना जवान और बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वह सिमू का ध्यान खींच लेती है। विल आज काफी खुश था। उसके घर कुछ मेहमान भी आए थे। वो जेम्स को इनाम के पैसे देकर रात को पार्टी में आने को कहता है। तब होते ही विल के घर में पार्टी शुरू हो गई। सिमूम में डूब चुके थे, जिस कारण विल के दोस्त सभी के सामने अपनी अपनी लवर को दबोच लेते हैं। विल भी उन्हें देखकर रमोना को दबोच चाहता था, इसलिए वह दोनों घर में आकर पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। पहले तो विल को बहुत मजा आता है, लेकिन जब उसे जरा सी चोट लगी तो वह रमोना को बुरा भला कहने लगा। उसे गुस्से में देखकर वो पहले उससे माफी मांगती है और फिर मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती है। जैसे ही विल उसके रसीले तरबूजों को चूसने लगा तो उनका शोर सुनकर सीमू का पास आ गया। सीमू का अपने तरबूज छुपाने लगी, जबकि सीमू का शोर हो रहा था। सीमू के आने से विल उस पर गुस्सा करने लगा। यह देखकर रमोना उसे कमरे में चलने को कहती है, ताकि कमरे में जाकर दोनों अच्छे से खुलकर धमाके कर सकें। यह सुनते ही विल उसे कमरे में लाकर उसके साथ शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों बेहद गर्म हो गए और रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं, क्योंकि विल रमोना की पीछे वाली अंधेरी गुफा में लगा हुआ था। रमोना की चीखें सीमू का था, लेकिन तभी घर की नौकरानी सोफिया ने उसे बताया कि यह सब तो इनका रोज का काम है, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत दो। बस अपना काम अच्छे से करो ताकि पैसे कमाकर अपनी जिंदगी सुधार सको। जबकि दूसरी तरफ विल धमाकों के साथ साथ रमोना के ऊपर उल्टी कर देता है। विल तो अच्छे से खाली होकर सो गया, जबकि रमोना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े साफ करने को कहती है। जब वो वहां से जाने लगी तो सीमू का रमोना भी उसे देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह सिमूप की सफाई कर रहा था। रमोना और विल भी वहीं पर धूप सेक रहे थे। अब सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है और उसका बदन देखकर विल की भूख जाग जाती है। जब वह नहाने जा रहा था तो वह सोफिया को कुछ पैसे दे देता है, जिससे सोफिया समझ गई कि विल क्या चाहता है। इधर सोफिया बाथरूम में आकर चुपचाप विल से धमाके करवाने लगी और उधर रमोना अभी भी धूप सेक रही थी। कुछ देर बाद विल काम से बाहर चला गया, जिसके बाद रमोना आराम से दारू पीने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पूल में मजे कर रहे सिमू पड़ती है। रमोना जल्दी जल्दी दारू लेकर उसके पास आती है। अपनी मालकिन को देखकर सिमू का आया। रमोना उसे अपने पास बैठने को कहती है, जबकि सिमूम रहा था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे शर्माता देख रमोना उसे रिलैक्स होने को कहती है, जिसके बाद वह दोनों बातें करने लगे। अगली सुबह विल घर वापस आ गया और आते ही अपनी बीवी से मिलता है। इसके बाद वो सीमुका गया। विल के पूछने पर सीमुका ने बाप को कभी नहीं देखा और मेरी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हुई है। सिमूप इकट्ठा कर पढ़ना चाहता था, इसलिए विल उससे कहता है कि अगर तुमने अच्छे से ईमानदारी से काम किया तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। यह सुनकर सिमूम विल का यह रूप पहली बार देखा था। बोटिंग करने से विल काफी थक गया था, इसलिए सिमू का टांगे दबाने लगा। रमोना भी पास ही बैठी थी। एक बार फिर इन दोनों की नजरें मिलने लगीं और दोनों फिर से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है और बाजार से विल के लिए कपड़े लाती है। उसने सिमूप और जरूरत का सामान खरीदा था, जिसे देखकर सिमूम का जन्मदिन था, इसलिए रमोना ने यह सारा सामान उसे तोहफे में दिया था। अगली सुबह रमोना सोफिया के साथ बैठी कॉफी पी रही थी और सिमू का रहा था। रमोना इशारों ही इशारों में उससे तौफ के बारे में पूछती है, जिस पर सिमूम होना सीमू का ख्याल रख रही थी। उससे सीमू का तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन जब रमोना नींद अंध से जागती है तो उसे अपने कमरे में सीमू का बातों से रमोना की गुफा में तूफान मचने लगा था, इसीलिए वो सीमू का सवारी करने लगी। वो अभी मजे ले ही रही थी कि तभी सीमू का चेहरा विल में बदल गया, जिसे देखकर रमोना की चीख निकल जाती है और वो फिर से जागती है, क्योंकि यह सब कुछ तो उसने सपने में देखा था। अब जैसे ही वह नीचे आती है तो देखती है कि विल डाइनिंग टेबल पर ही सोफिया के साथ लगा हुआ है। यह देखकर रमोना बेहद दुखी हो गई और झील के किनारे आकर बैठ गई। उसे दुखी देखकर सीमो उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है, जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। रुमाल पर अपना नाम देखकर रमोना खुश हो गई और सीमू का दोस्त वहीं पर धमाके करने लगे। विल भी रमोना को उसका मोह में लेने को कहता है, मगर रमोना उसे मना कर देती है, जिससे विल गुस्से में आकर उसे धक्के देकर वहां से भगा देता है। रमोना के बारे में सोच सोचकर सिमूप उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें विल ने अपने कमरे में बुलाया है। वो जब विल के कमरे में आया तो उसे विल के हाथ में गन नजर आती है। विल काफी नशे में था। वह सिमुका उससे पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी की गुफा में धमाके करते हो। सिमुका करता है, लेकिन वह समझ गया था कि साला विल रमोना को बेइज्जत करना चाहता है।
इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। सीमू का भला कहने के बाद विल रमोना के पास जाकर सिमूम ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। असल में विल को लग रहा था कि रमोना ने सबके सामने उसे मना कर उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वह रमोना को सबक सिखाना चाहता था। धमाके करने के बाद विल तो वहां से चला गया। जबकि रमोना और सीमूका से बाहर जाने लगा तो सीमूका से खुश होकर विल उसे कुछ पैसे देता है। शाम को जब सीमूका घूम रहा था तो रमोना उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगी। इसके बाद दोनों सीमूका शुरू हो जाते हैं। वो बड़े प्यार से सीमूका ये पहली बार था। अब जब भी विल घर से बाहर जाता तो ये दोनों शुरू हो जाते। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन रमोना की खुशी के लिए वो चुप रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों साथ में थे तो रमोना सीमूका कर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने को कहती है, लेकिन सीमूका उसे समझाती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो विल हम दोनों को ढूंढ कर मार डालेगा। ये सुनकर सिमूम उसे गलत काम करने से मना करती है। एक दिन विल अपने काम से जल्दी लौट आता है, जिसे सोफिया देख लेती है और वो जल्दी जल्दी दोनों को जगाती है। जिसके बाद रमोना बाथरूम में चली जाती है और विल खिड़की से भाग जाता है। अब जैसे ही विल कमरे में आकर रमोना को ढूंढने लगा तो सोफिया उसे बताती है कि वह नहा रही है। ये सुनकर विल भी उसके साथ नहाने लग जाता है, जबकि सीमूका जाता है। सीमूका बाद सीमूका खत्म कर सोफिया के साथ बातें कर रहा था। यहाँ सोफिया उसे बताती है कि मेरी बेटी को जानलेवा बीमारी है, उसके इलाज के लिए मुझे काफी पैसे चाहिए, इसीलिए मैं यह नौकरी कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद विल फिर से एक पार्टी देता है जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की लवर के साथ धमाके करने लगे। उन्हें देखकर विल जेम्स को रमोना की गुफा में धमाके करने को कहता है। आज तो उसकी बात सुनकर रमोना को उस पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद विल भी उसे मारने लगा। रमोना को जख्मी देखकर सीमूका आ गया और वो जोश में आकर साले विल को मारने लगा। अब पहले विल सीमूका करता है और फिर जेम्स को उसे जान से मारने को कहता है। जेम्स अपने साथियों के साथ सिमूम उससे रहम की भीख मांगता है और जेम्स भी तरस खाकर उसे वहां से दूर चले जाने की धमकी देकर छोड़ देता है। सिमूम से बात करता है। सीमूका के कारण विल को किसी पर भरोसा नहीं रहा था, उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। अब सोफिया सीमूका का पार्सल देती है, जिसमें उसने पैसों के साथ साथ अपने घर की चाबी भी भेजी थी। रात होते ही सीमूका है और फिर एक चाकू उठा लेता है। विल इस समय रमोना के साथ लगा हुआ था और जैसे ही सीमूका तो विल ने उसे देख लिया और वो उसे मारने लगा। इससे पहले कि साला विल सीमूका आता, रमोना चाकू लेकर विल पर कई हमले कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद दोनों ने विल की लाश को एक चादर में लपेट लिया और घर से सारे पैसे लेकर एक बोट में बैठकर वहां से निकल गए। नदी में लाश फेंकने के बाद जब अगली सुबह दोनों एक किनारे पर आए तो इन्हें वहां पुलिस अफसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर सीमूका रमोना उसी से छोड़कर जेम्स के पास आ गई। असल में यह सारी योजना जेम्स और रमोना की ही थी, ताकि वो दोनों विल को मरवा कर उसकी जायदाद हासिल कर सकें। सीमूका सब कुछ जानते हुए भी जेम्स का उसे छोड़ देना, यह सब इन दोनों की योजना थी। अब पूरी सच्चाई बताने के बाद जेम्स बेचारे सीमूका जेम्स को भी मार देती है। कहानी के आखिर में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो गई और सोफिया भी वापस लौट आती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।